हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 पार्ट ए, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचिए। विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचे। लास्ट वीडियो में हमने किया था ओम का नियम। ओम का नियम क्या था कि जो V होती है, विभवांतर होती है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के। मतलब कि अगर विभवांतर जो है वो ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, विद्युत धारा भी ज्यादा होगी, और अगर जो विभवांतर कम हो रहा है तो विद्युत धारा भी क्या होगी, कम होगी। दोनों के बीच में ग्राफ जो है कैसा आएगा, सीधी रेखा आएगा। यहाँ हमने लिया V विभवांतर और यहाँ ले लिया हमने विद्युत धारा I 0, सपोज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, और यहाँ ले लिया हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये मान लिया हमने कि 0.1 पे 0.1 है, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4 पे 0.4 और 0.5 पे 0.5। तो ग्राफ जो है कैसा आएगा, इसकी सीधी रेखा बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ इसका। तो ये जो सीधी रेखा क्या शो कर रहा है कि विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स कि अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा तो दूसरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। या अगर दोनों में से कोई एक चीज कम हो रही है तब क्या होगा, दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। और फिर हमने इसका फॉर्मूला बनाया था V बराबर आई आर, जहाँ पर R क्या होता है, इसको हम कहते हैं, R को हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है जी। मात्रा क्या था प्रतिरोध का, ओम। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में ग्राफ। मात्रा क्या था प्रतिरोध का, ओम, और इसका ये सिंबल था ओम का। 9 का बी पार्ट, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। मीन्स इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे कुछ ओम के नियम के, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है। ओम के नियम की सीमाएं लिखे। दो सीमाएं हैं, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। दो पार्ट है इसके, पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सभी चालक ओम का नियम पालन नहीं करते। आंसर पॉइंट 1, सभी चालक इस नियम का पालन नहीं करते। सभी चालक इस नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यदि भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, ठीक है, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता। यदि भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, यदि भौतिक परिस्थितियां मीन्स की फिजिकल कंडीशंस, यदि भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, यदि भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो ओम का नियम लागू नहीं होता। तो यह नियम लागू नहीं होता। तो यह नियम लागू नहीं होता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध की बात की थी हमने। अब क्वेश्चन 10 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 बनाएंगे। क्वेश्चन 10, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मीन्स किन फैक्टर्स पर
निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। सो इसका हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चालक की लंबाई पर। मीन्स कोई कार है तो अगर उसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तब क्या होगा, उसमें जो प्रतिरोध भी क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट का बनेगा फर्स्ट, चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि अगर इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लंबाई अगर हम कम कर देंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो स्मॉल एल जो है ये क्या शो कर रहा है, इसकी लेंथ। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा पॉइंट, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मीन्स किसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर कैसे करेगा कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा कम। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध हो जाएगा ज्यादा। तो हम लिखेंगे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। मीन्स कि अगर a जो है वो ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर a कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट बनेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ जो है उसकी प्रकृति कैसी है, धातु है या वो मिश्र धातु है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति कैसी है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद दो पॉइंट जो आए फर्स्ट और सेकंड, दोनों पॉइंट्स को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से। और फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, और फिर सेकेंड पॉइंट है आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है पॉइंट नंबर 2। दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना। तो क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आ जाएगा एल आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा ए। तो इससे क्या बनेगा, आर बराबर कांस्टेंट लगाएंगे रो। जब भी हमने इसके साइन को जो है वो चेंज करना है बराबर के साइन में, तब यहाँ क्या लगता है, हमेशा कांस्टेंट लगता है, कोई स्थिरांक लगता है। तो रो L/A, जहाँ रो एक अनुपातिकता स्थिरांक है, अनुपातिकता स्थिरांक है। और इसे हम क्या कहते हैं, रो को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। रो का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया विद्युत प्रतिरोधकता। और यहाँ हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ हम इसे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, राइट। सो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया, एक नया फॉर्मूला बन गया प्रतिरोध का, आर बराबर रो गुना में L/A। तो ये सिंबल है, इसको हम कहते हैं रो, RHO से याद कर लेंगे रो। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका नाम क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें रो का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा ही मात्रक निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे, प्रतिरोधकता का
आर बराबर रो गुना एल बटा ए, तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर गुना ए बटा एल। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें पता है कि इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फिर क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना लंबाई मीन्स वर्ग, जैसे मीटर का वर्ग हो जाएगा, मीटर का वर्ग। फिर लंबाई का मतलब होता है मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर कट गया, तो इसका आंसर आ गया ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक है वो क्या बन गया, ओम मीटर। ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 लिखेंगे, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन 11 बनाएंगे, प्रतिरोधकता जो हमने अभी किया है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यार। प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व क्या है। प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो इसकी परिभाषा जब हम करेंगे तो परिभाषा के लिए हम जो फिर से आएंगे इसके फॉर्मूले पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, आर बराबर रो गुना में लंबाई बटा में क्षेत्रफल। तो अगर मैं ऐसे मान लूं कि लंबाई जो है वो कितनी है, 1 है, लंबाई अगर मान लेती हूँ मैं कितनी 1 मीटर है, और क्षेत्रफल अगर 1 मीटर का वर्ग है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिरोध बराबर रो हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो रो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन सकती है, इकाई लंबाई, तो लंबाई भी कितनी हो, 1 हो, और वह इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की चालक तार का प्रतिरोध, की चालक तार मीन्स कोई ऐसी चालक तार जहां पर क्या हो कि लंबाई भी कितनी हो, 1 के बराबर हो, जो क्षेत्रफल भी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तब जो उस तार का प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। चलिए इसके बाद लिखिएगा हम इसका महत्व, 4 पॉइंट से इसके महत्व के। नंबर 1, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, कम होती है, वे विद्युत के सुचालक होते हैं, वे विद्युत के सुचालक मीन्स की उसमें से विद्युत जो है वो चल सकती है, बह सकती है, कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के सुचालक होती है, जैसे धातुएं तथा मिश्र धातुएं। ठीक है, इनकी क्या होती है, प्रतिरोधकता जो है वो कम होती है, जैसे धातुएं और मिश्र धातुएं। पॉइंट 2, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है वे क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन 2 पॉइंट 2, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, मतलब कि ज्यादा होती है, उच्च होती है, वे विद्युत के
कुचालक होते हैं। वे विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे रबर और प्लास्टिक। जैसे रबर और प्लास्टिक। तीसरा पॉइंट बनेगा, यह तापमान के साथ बदलती है। तीसरा पॉइंट, यह तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के साथ क्या होगी, बदलेगी। यह तापमान के साथ बदलती है। और फोर्थ पॉइंट बनेगा, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटकों की अपेक्षा ज्यादा होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुएं, जिन धातुओं से बनी होती है, मतलब घटक धातुओं से अधिक होती है। ये हो गया इसका मेथड। ठीक है, 4 पॉइंट्स में। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपकी क्वेश्चन 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू सो मच।